करता हूँ। मेरे साथ डीन रिसर्च स्टडीज प्रोफेसर नीलू रोमेत्रा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर जेपी सिंह जरूर और हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज शर्मा। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। विषय जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम कैंपेन चल रही है 2020 से, नशा मुक्त भारत अभियान। उसी सिलसिले में ये 2025 में 5 साल पूरे हुए हैं और 2026 में इस कार्यक्रम में एक नया मोड़ लिया है, जिसमें हमारा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। 5 सालों में फोकस था कि कैंपेन करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लेकिन अब फोकस है कि रिजल्ट ओरिएंटेड इनिशिएटिव लेने हैं और आउटरीच बढ़ानी है। तो विषय की गंभीरता को स्थापित करने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। 2025 में कंट्री में जो ड्रग्स सीज हुई है उसकी वैल्यू है 27,860 करोड़। तो इतनी वैल्यू की क्वांटिटी सीज हुई है, तो आप अंदाजा लगाइए जो सीज नहीं हुई होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर हम ये आंकड़े जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, और अगर हम डेथ्स की बात करें कि इसकी वजह से कितने हमारे नौजवान जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो 3,000 के आंकड़े हमें मिलते हैं 2025 के। लेकिन ये अंडर रिपोर्टिंग आंकड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह की डेथ जब होती हैं तो परिवारजन और सारे उस चीज़ को छुपाते हैं, तो ये एक्चुअल आंकड़े नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, 3,000 फैमिलीज़ हैं इसके साथ जुड़ी हुई, और 3,000 एक फैमिली से जब एक बच्चा जाता है तो वो पूरी फैमिली जो है उसका क्या हाल होता है। मुझे इसका एक्सपीरियंस है, हमारी कुछ नोन हैं, 2-4 फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जिनका एक बेटा था, वो इस लत का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। उस परिवार का क्या हाल है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये वैल्यू है। और इस इतने बड़े नेटवर्क में हमारे पड़ोसी देश, हमारा जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, उसका मेजर रोल रहता है, और उनकी एक नेशनल पॉलिसी का ये हिस्सा है कि हम प्रोक्स युद्ध में तो इस कंट्री को नहीं हरा सकते हैं। और उनका एक नया ये प्रोजेक्ट है नार्को टेररिज्म का, इसके ज़रिए इनकी नस्लों को तबाह करना है। तो इस गंभीरता को नेशनल लेवल पे भी बड़ी सीरियसली लिया गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में हमारे माननीय उपराज्यपाल और हमारे चांसलर श्री मनोज सिन्हा जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि जिला स्तर तक वो रैलियां निकाल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इससे हमने अपनी जनरेशन को कैसे बचाना है। तो जब ये माहौल है तो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक अहम रोल बनता है, क्योंकि हम युवाओं से डील करते हैं, यूथ हमारे पास आते हैं, और हर युवा जो है उसका एक पोटेंशियल होता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करें। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो ये उनमें पोटेंशियल है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उनका पोटेंशियल भी डैमेज होता है, और हम जो है उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा इस तरह की लत में अगर शामिल हो जाता है, उसको इसकी आदत लग जाती है, तो उसका पोटेंशियल भी अफेक्ट होता है। और इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी इकॉनमी के काम आना था, जो हमारी कंट्री के काम आना था, वो एक इकोनॉमिक लॉस भी उसमें होता है। तो इस सब को देखते हुए मतलब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक ही हमारा रोल सीमित नहीं रहता है, हमें अपने युवाओं को संभालना है, हमारी पीढ़ी को संभालना है, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करें और कंट्री को आगे ले जाएं। ये सब कुछ देखते हुए हमने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान, जो हमारे माननीय उपराज्यपाल और हमारे चांसलर मनोज सिन्हा जी ने शुरू किया है, हम उसका हिस्सा बने हैं। और अगले 3 महीने के लिए हमने कुछ कार्यक्रम जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमने शुरू किए हैं, जिसमें तकरीबन काफ़ी डिपार्टमेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अप्रैल, मई और जून के 3 महीने जो है 100 दिन का ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। इसमें हमने अवेयरनेस कैंपेन करनी है, हमने कम्युनिटी आउटरीच करनी है। जैसे अवेयरनेस के लिए हमने डिबेट्स, सिंपोजियम्स, और आपकी जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, वॉल पेंटिंग्स, और कम्युनिटी आउटरीच हमने सोसाइटी में भी जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये दूंगा कि हमने क्या क्या करने जा रहे हैं। हम अप्रैल में क्या करने जा रहे हैं, मई में क्या करने जा रहे हैं, और जून में क्या क्या करने जा रहे हैं। अप्रैल 13 से 18, मतलब अभी जो है 13 से 18 हमारा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये योगा वेलनेस फोकस्ड एक्टिविटीज़ और मैराथन कर रहे हैं। इसका इंचार्ज हमने बनाया है, हर एक्टिविटी का इंचार्ज बने हैं हमारे डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा।
13 से 18 ही हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर और ऑल टीचिंग डिपार्टमेंट्स ये प्लेज सेरेमनी करेंगे कि अपने यूथ को कहेंगे कि हम ड्रग फ्री जो है जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ड्रग फ्री कैंपस बनाएंगे। तो इसमें नोडल ऑफिस हमारा रहेगा डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और चीफ प्रॉक्टर। इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर। हम ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, और ये सारा प्लान जो है हमने अप्रूव करवाया है ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से, और उन्हीं की ये दिशा निर्देश में ये सारा कार्यक्रम हम 3 महीने तक चलाएंगे। उसके बाद हमारा पुलिस कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड J&K पुलिस हम कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिसमें लेक्चर्स हो सकते हैं, और इसमें अगेन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ही इस एक्टिविटी को करवाएगा। फिर 27 से 29 अप्रैल तक अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर हम क्या करवा रहे हैं, उसमें यूनिटी मार्च, डिबेट्स, और अगेन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ही इस एक्टिविटी को करवाएगा। अप्रैल 30 को हमने एक फाइन आर्ट्स क्लब और इम्फा के स्टूडेंट्स को एक वॉल पेंटिंग का एक कंपटीशन करवाएंगे हम, जिसमें बच्चे भी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अप्रैल का रहा। इसके बाद मई में भी हम इस तरह की कई प्रोग्राम्स जो है करवाने जा रहे हैं, जैसे विमेन लेड नशा मुक्त अवेयरनेस ड्राइव मीटिंग्स इन द कैंपस। सो इसमें हमारा सेंटर फॉर विमेन स्टडीज इस एक्टिविटी को करवाएगा, क्योंकि महिलाओं का योगदान नशा मुक्ति में हो, इंश्योर हो, ये भी बड़ा जरूरी है। फिर लेक्चर ऑन वर्क प्लेस अवेयरनेस फॉर एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा प्रोग्राम हमारा, और जिसको हम करवाएंगे 18 और 20 मई के बीच में हम करवाएंगे। ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, 18 को भी हो सकता है, 19 को भी हो सकता है और 20 को भी हो सकता है। तो इसमें डायरेक्टर सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ ये इसकी इंचार्ज है। देन अल्कोहल अब्यूज अवेयरनेस कैंपेन, इसमें नुक्कड़ इसमें हमने क्या सोचा है कि हम कैंपस के बाहर जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी आउटरीच में हम कम्युनिटी में जाएंगे, और वहाँ पे जाके जैसे हमारे जो है इस तरह के एरियाज़ में जाके हम नुक्कड़ नाटक, हमारे बच्चे हैं थिएटर के हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हम लेके जाएंगे और वहाँ ये नुक्कड़ नाटक करेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम के प्रति बच्चों में एक संवेदना बढ़े और उनको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। फिर जून की एक्टिविटीज़ में 2 से 6 जून तक हमारे एंटी ड्रग थीम्ड फेस्टिवल्स, अगेन नुक्कड़ नाटक, स्किट्स, टॉक्स एंड इंटरेक्शंस, ये कोऑर्डिनेट करेंगे कम्युनिटी सर्विस एंड साइंस क्लब, सोशल जस्टिस क्लब। ये हमारे जो क्लब्स हैं, आपको पता ही है हमारे 12 क्लब हैं, उसमें से एक क्लब ये है, और ये इस एक्टिविटी को ये वाला क्लब करवाएगा। फिर 11 से 13 जून में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स की ट्रेनिंग, फैकल्टी की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हमारा मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जो है यूनिवर्सिटी का, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ टीचर्स के लिए वर्कशॉप इस थीम पे ही करवाएगा। फिर हमारा प्लांटेशन ड्राइव भी रहेगा, एक पेड़ नशे के विरुद्ध। तो ये कैंपेन हमारी जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं और लैंडस्केपिंग यूनिट है कैंपस में, हम ये इसकी ड्राइव करेंगे, प्लांटेशन ड्राइव। और फिर जून 15 से 20 तक हमारा जो डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस और सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ये एक जो हमें इस करिकुलम के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इस प्रॉब्लम को, इस अवेयरनेस कैंपेन को, तो उसके ऊपर कुछ वर्कशॉप या कुछ टॉक्स या कुछ मीटिंग्स वगैरह हमारे हेड्स के साथ करनी है कि भाई इसको हमें अपने करिकुलम का पार्ट कैसे बनाना है। तो ये रहे मेन कैंपस के हमारे एक्टिविटीज़। इस तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ हमारे आउटसाइड कैंपसेस को भी हमने ये भेज दी है कि वो भी अपने अपने लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ताकि हम अपने यूथ को इस नशे से बचा सकें, उनका यूथ जो है वो उनके साथ रहे, वो कंट्रीब्यूट करें, और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स बने, वो अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करके देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। यही इसका महत्व है, और ये सारा कार्यक्रम ऑनरेबल वाइस चांसलर की दिशा निर्देश के अनुसार ही हम कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, आप बोलो। हमारे मीडिया के सभी साथी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी के बीच में हमारे
छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर अंथाल जी ने नशा मुक्त अभियान के बारे में बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी आने वाले 3 महीने में कौन कौन से कार्यक्रम करने जा रही है, तो वो उन्होंने बताया। उन्होंने साथ में डेटा भी आपके साथ शेयर किया कि कंट्री के इस समय क्या हालात है। हम सब लोग जानते हैं कि सबसे जो कोई भी नशा हो सोसाइटी में, सबसे जो सॉफ्ट टारगेट रहता है, सबसे पहले हमारे जो उनको कहते हैं डिप्राइव्ड सोसाइटी, पुअर गरीब तबका। दूसरा सॉफ्ट टारगेट हमारे जो छात्र छात्रा हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं या कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक और चीज़ रहती है कि बहुत से बच्चे और बच्चियाँ घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो उन पर ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद उनके परिवार का या किसी का कोई चेक नहीं है, तो उनकी थोड़ा सा एक रहता है कि शायद वो नशे में पड़ सकते हैं। हम देख रहे हैं साथ में पिछले कोई 1 सालों में कि जो इस नशे ने एंट्री पंजाब के थ्रू की इस एरिया में, और पंजाब में बढ़ते बढ़ते आजकल, पहले कभी इक्का दुक्का ही कभी किसी अखबार में आता था, किसी कहीं न्यूज़ आती थी, लेकिन अब शायद ऐसा कोई एक दिन नहीं है जिस दिन किसी अखबार में खबर नहीं आए कि नशा, मतलब कोई पर्सन वहाँ पकड़ा गया, वो वहाँ पकड़ा गया। तो हमारी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी एक्टिव है। नशा मुक्ति के लिए जो 3 मुख्य, जो मैं कह सकता हूँ लोग, मतलब कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं। एक, सबसे पहले सरकार के पास में एक तरफ उनका जो तंत्र है, जो प्रचार तंत्र है, उसके माध्यम से वो जनसंचार के थ्रू, एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू। दूसरा, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। तो आजकल काफ़ी टाइम से हमारे जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर बहुत इफेक्टिव है और काफ़ी कुछ आ रहा है। दूसरा रोल आता है कि हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो जागरूक लोग हैं, संस्थाएं हैं, NGOs हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग करें। और तीसरा, एक हम लोग जो जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, क्योंकि सारा यूथ उनके पास में है। और उसके लिए अब तो खैर ये बताया डीन साहब ने कि 2020 से इस पर भारत सरकार बड़ा फोकस कर रही है। ऐसा नहीं है 2020, इससे पहले अब देखिए आप, हमारी यूनिवर्सिटी में, मुझे भी यहाँ 27 साल हो गए, हर साल हम इस नशा की तरफ, एक हमारी यूनिवर्सिटी बहुत प्रोएक्टिव रहती है कि हमारे बच्चे कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। और मैं बड़े एक प्राउड के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए कि हमारी, मुझे 27 साल हो गए, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत समझदार हैं। ऐसा कभी कोई केस ना कभी सामने आया है। और हम हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनको ये भी समझाते हैं कि भाई ये जो नशा है, इससे आप, हमारी यूनिवर्सिटी, न्यूज़पेपर, हर मीडिया हाउस, ये उनकी एक आज की प्रायोरिटी आज की है कि हम किस तरह से इस नशा मुक्ति के जो मैडम मानसी की तरफ से आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। जैसा कि प्रोफेसर प्रकाश जी, जो डीपी सिंह, जो डीन एकेडमिक अफेयर्स है, उन्होंने आपको विस्तार में ये अच्छे से बताया कि हॉस्टल्स में रहते हैं, तो ये हर तरीके से ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ का जो वातावरण है वो इस तरह से रखा जाए, और कोशिशें उसी तरफ रहती हैं कि कोई भी ऐसी ताकत जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को बरगलाए या उनको बुरे भी तरीके से नहीं कर सकता है। जिस तरह सरकार जागरूक है, पेरेंट्स जागरूक है, समाज